नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, इस्लामाबाद टॉक बेनतीजा साबित होते ही मिडिल ईस्ट से लेकर के वॉशिंगटन तक वो भूचाल आया है जिसकी कल्पना शायद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ख्वाबों में भी नहीं की होगी। जो ट्रंप कल तक दुनिया के बॉस बन के घूम रहे थे, आज उनका सुपर पावर वाला ढोल बीच चौराहे पे फट गया है। बड़ी खबर है कि ईरान ने बड़ी चतुराई से समझौते की गेंद अब अमेरिका के पाले में डाल दी है। लेकिन इससे भी बड़ी और सनसनीखेज खबर है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। जी हां, वही नेतन्याहू जिन्हें ट्रंप अपना सबसे करीबी दोस्त बनाते हैं और अब वो अंतर्राष्ट्रीय कानून की नजर में एक भगौड़े बन चुके हैं। साथ ही ईरान अमेरिका जंग में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की सीधी एंट्री हो गई है। एर्दोगन ने वो ऐलान किया है जिससे ट्रंप की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। आज की विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कैसे ट्रंप अब दो रास्ते के बीच फंस गए हैं और कहां से कैसे मिडिल ईस्ट की जंग में तुर्की की सीधी दखल अंदाजी होने जा रही है। दोस्तों, कूटनीति की बिसात पे ईरान ने ऐसी चाल चली है कि ट्रंप के रणनीतिकार दंग रह गए हैं। ईरान ने साफ कह दिया है कि वो शांति के लिए तैयार है, लेकिन शर्तें उसकी होगी। अमेरिका की मंशा ये थी कि अगर वो ईरान को जंग में नहीं हरा सका तो समझौते की आड़ में उसे आर्थिक रूप से कुचल देगा, लेकिन ईरान ने पासा पलट दिया है। ईरान ने समझौते का एक मुकम्मल ड्राफ्ट अमेरिका की मेज पे पटक दिया है और दो टूक कह दिया है कि हमने अपना काम कर दिया है, अब फैसला आपका है। इस खबर के सामने आते ही दोस्तों व्हाइट हाउस में सन्नाटा पसर गया है। ट्रंप जो हर छोटी बात पे ट्वीट और बयानबाजी करते थे, इस मुद्दे पे पूरी तरह खामोश हैं। उनकी सिट्टी पिट्टी गुम है क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ईरान के इस कूटनीतिक जाल से कैसे निकले। अब ट्रंप के पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं, या तो वो अपनी मैक्सिमम प्रेशर वाली जिद छोड़ के बातचीत को आगे बढ़ाएं या फिर सीधे जंग के मैदान में उतरे, जिसकी भारी कीमत चुकाने की कुवत फिलहाल जो है अमेरिकी अर्थव्यवस्था में नहीं है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस्लामाबाद टॉक का बेनतीजा उसका होना ईरान के लिए बुरी खबर बताया था। उनके इस बयान पे ईरान के पूर्व उपराष्ट्रपति अताउल्ला मोहाजेरानी ने करारा जवाब देते हुए कहा कि ये सिर्फ अमेरिका के लिए बुरी खबर है। मोहाजेरानी ने कहा कि अमेरिका ने खुद बातचीत का प्रस्ताव दिया है, खुद ही मध्यस्थ तय किया है और ईरान की शर्तें भी मानी, लेकिन वो बातचीत की मेज पे वही सब हासिल करना चाहता था जो वो जंग के मैदान में नहीं कर पाया। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक डेलीगेशन में शामिल एक मेंबर ने बताया कि ईरान को बातचीत की कोई जल्दी नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि जब गेंद अमेरिका के पाले में है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ईरान ने अमेरिका को एक निहायत की वाजिब और अच्छा प्रस्ताव दिया है। दोस्तों, अब उन्हें हकीकत को समझते हुए फैसला लेना चाहिए। सूत्रों ने यह भी दोस्तों कहा है कि होर्मुज़ के मुद्दे पे तब तक कोई बदलाव नहीं होगा जब तक अमेरिका एक उचित समझौते के लिए तैयार नहीं होता। फिलहाल अगली बातचीत कब और कहां होगी, इसकी कोई तारीख या जगह तय नहीं की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने जेडी वेंस के बयान के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच कई मुद्दों पे समझ बन गई है, लेकिन 2 से 3 अहम मुद्दों पे बातचीत अभी भी बरकरार है। बघाई ने कहा, ये बातचीत 40 दिन की जबरन थोपी गई जंग के बाद हुई और माहौल में अविश्वास और शक की दीवारें ऊंची थीं। ऐसे में शुरुआत से ही ये उम्मीद करना ठीक नहीं था कि महज एक ही बैठक में मुकम्मल समझौता हो जाए। किसी को भी ऐसी जल्दबाजी की उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 पीएम नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 पीएम यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि 21 घंटे चली इस्लामाबाद टॉक में जहां अमेरिका ने अपना प्रस्ताव दिया है तो ईरान ने भी अपनी सुलह की शर्तें सामने रख दी है। ऐसे में अब ये अमेरिका को तय करना है कि वो ईरान की शर्तों को कितना मानता है। हालांकि ईरान का दावा है कि उसकी सारी शर्तें एक स्वतंत्र राज्य की गरिमा के अनुरूप है और कहीं से भी इसमें कोई फर्जीवाड़ा या बेवजह का दबाव नहीं है। अब ये शर्तें लेकर अमेरिका उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अमेरिका पहुंच चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप का कोई मैसेज नहीं आया है। हर बात पे ट्वीट और बयानों से खेलने वाले ट्रंप इस बार बुरी तरह खामोश बैठे हैं। दोस्तों, एक और जहां जेडी वेंस के अमेरिका लौटते ही ट्रंप की सिट्टी पिट्टी गुम है, दूसरी तरफ नेतन्याहू का खूनी खेल बदस्तूर जाली है। एक तरफ जहां वो लेबनान पे बेरहमी से हमले कर रहे हैं, दूसरी तरफ अब उनके खिलाफ एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई होने जा रही है। खबर है दोस्तों कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू और उनके रक्षा मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। उन पे गाजा और लेबनान में युद्ध अपराध और इंसानियत के खिलाफ जुर्म के बेहद संगीन आरोप हैं।
ये नेतन्याहू के चेहरे पे वो कालिक है जिसे ट्रंप का कोई भी वीटो नहीं धो सकता। अब नेतन्याहू के लिए दुनिया के उन 120 से ज्यादा देशों में कदम रखना आसान नहीं होगा, वरना वो सीधे आईसीसी के प्रति जवाबदेह होंगे। बता दूं आपको दोस्तों कि ये वही नेतन्याहू हैं जो खुद को इजराइल का रक्षक बताते थे, लेकिन आज वो पूरी दुनिया की नजर में एक मुजरिम और भगौड़े बन चुके हैं। ट्रंप के लिए सबसे बड़ी कूटनीतिक शिकस्त है, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स की पीठ ठोक रहे हैं जिन्हें कानून ने गुनहगार मान लिया है। इधर नेतन्याहू वारंट से जूझ रहे हैं, उधर तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने आग में घी डालने का काम किया है। जी हाँ, एर्दोगन ने खुले मन से नेतन्याहू की तुलना आधुनिक दौर के हिटलर से कर दी है। दोस्तों, एर्दोगन ने साफ लफ्जों में चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने अपनी हदें पार की और मासूमों का कत्लेआम नहीं रोका तो तुर्की इजराइल पे सीधा सैन्य हमला करने से पीछे नहीं हटने वाला है। एर्दोगन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी खबरदार किया था कि कुछ ताकतें अमेरिका ईरान समझौते को कमजोर करने के लिए उकसावे या साजिश का सहारा ले सकती हैं। उसे सीधे तौर पर इजराइल की ओर इशारा माना गया था। इसके जवाब में नेतन्याहू ने भी एक्स पे लिखा कि उनके नेतृत्व में इजराइल, ईरान और उसके समर्थित समूहों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने एर्दोगन पे पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि वो ऐसे समूहों का समर्थन करते हैं और अपने ही देश में कुर्द नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं। गौरतलब है दोस्तों कि तुर्की नाटो का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य बल है। एर्दोगन की इस धमकी ने पेंटागन की रातों की नींद उड़ा दी है। ट्रंप ने सोचा था कि वो सिर्फ ईरान को डराएंगे, लेकिन अब उनके सामने तुर्की जैसे मजबूत नेता सीना तान के खड़ा हो गया है। एर्दोगन का ये सख्त रुख दिखाता है कि अब मुस्लिम जगत नेतन्याहू की गुंडागर्दी और ट्रंप की शह को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। बता दूं आपको कि पाकिस्तान ने भी पिछले दिनों इजराइल को लेकर बेहद तीखा बयान जारी किया था। ऐसे में जिस तरह से कई मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं, उससे महायुद्ध के और भड़कने के आसार नजर आ रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की हालत इस वक्त एक जुआरी जैसी है जो अपना सब कुछ हार चुका है। वो जानते हैं कि जिस दिन जंग रुकी, ना सिर्फ उनकी कुर्सी जाएगी बल्कि उन्हें जेल की सलाखों के पीछे सड़ना हो जाएगा। दोस्तों, इसीलिए वो ट्रंप का इस्तेमाल एक ढाल की तरह कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब ट्रंप जो खुद है वो अपनी बची कुची साख बचाने के लिए संघर्ष में लगे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अब ये कि आगे क्या होगा। ईरान ने गेंद ट्रंप के पाले में डाल दी है। अगर ट्रंप बातचीत से भागते हैं तो तेल की कीमतें आसमान छुएंगी और अमेरिकी बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। अगर वो बातचीत करते हैं तो उन्हें इजराइल की खूनी लॉबी और नेतन्याहू की सख्त नाराजगी झेलनी होगी। दूसरी तरफ नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी होने के बाद इजराइल के अंदर भी विद्रोह की स्थिति है। लोग सड़कों पे हैं और क्रिमिनल नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। क्या ट्रंप अपने दोस्त को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ाएंगे या फिर वो नेतन्याहू का हाथ छोड़ के खुद को सुरक्षित करेंगे? आप क्या सोचते हैं? क्या नेतन्याहू को वाकई गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए? क्या ट्रंप में इतनी हिम्मत है कि वो ईरान की शर्तें मान सकेंगे? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट में दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा ताकि ये कड़वा सच हर किसी तक पहुंचे। देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।